हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो सॉल्यूशंस थे इस एक्सरसाइज के, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। यदि आपको उसके सॉल्यूशन देखने हैं तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर के उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहता क्या है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum of 636। बोल रहा है हमारे सामने ये एपी है, इस एपी के कितने टर्म लें जिसका सम करें तो कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए हमारे सामने ये एपी गिवन है, इस एपी का ये फर्स्ट टर्म होगा 9, हम लिख सकते हैं यहाँ पास हियर जो हमें गिवन है। देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 9, और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे और बाद वाला माइनस पहले वाला करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, d इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू आएगा 8। और हमें नहीं पता कि ये कितने टर्म का सम है 636, हम मान लेंगे n टर्म का सम है 636। लिख देंगे यहाँ पास लेट सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 636। अब द सम ऑफ nth term of NAP is given by, क्या होता है सम ऑफ n टर्म, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 और आपको हो जाएगा d। अब जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो सब रखते जाएंगे। भैया हमको सम ऑफ n टर्म पता है कितना है 636, लिखेंगे 636 इज इक्वल टू n की वैल्यू नहीं पता, लिखेंगे n अपॉन 2 2 इंटू फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 9 तो 9 प्लस n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू है कितना यहाँ पे 8, तो हम लिख दिए यहाँ पास 8। सॉल्व करते हैं 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू करेंगे तो जाएगा 18, 8 का n से मल्टीप्लाई 8 का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 8। अब हम यहाँ पास 18 में 8 मैच करेंगे तो मिलेगा 10, तो लिखेंगे यहाँ पास 636 इज इक्वल टू 8 n अपॉन 2, 18 में 8 माइनस 10 आ गया यहाँ पास और प्लस 8n। अब इस n अपॉन 2 का हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 636 इज इक्वल टू 10 इंटू n अपॉन 2 प्लस 8n इंटू n अपॉन 2। यहाँ पे 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8, तो 636 इज इक्वल टू 5 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5n प्लस 4n का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4n स्क्वायर। ये 636 को LHS से हम RHS की ओर ले आते हैं तो बन जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आता है कि हमें n चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और एक है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू। तो लिखते हैं यहाँ पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होगा, लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ रखते हैं n b की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताया, ये है b की वैल्यू 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 तो 4 और c का वैल्यू क्या है माइनस का 636, क्या लिखेंगे माइनस 636
6 सब स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4। अब करते हैं सॉल्यूशन। n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 16 636 का हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 16 6 जा 96 कैरी 9, 16 3 जा 48 48 और 9 57 की 7 कैरी 5, 16 6 जा 96 96 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 101। हमको मिला 10,000 सॉरी माइनस का इनटू प्लस 10,176। हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और नीचे लिख दिया आपका 8। इसे इरेज कर देते हैं पहले। चलिए, तो हमें इनटू करने पे ये मिल गया। अब करते हैं सॉल्व। n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इसे प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 5 11 की 1 कैरी 1 7 to 9 110 की 0 कैरी 1 1 1 2 0 1। तो हमें मिला 10,201 और ये 8 10201 मतलब इसका स्क्वायर रूट होता है माइनस प्लस -5 और इसका स्क्वायर रूट होगा 101 अपॉन 8। ठीक है, -5 एक मिनट चेक कर लें यहाँ पास। सही, ठीक, -5। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ पास। तो एक बार हमें मिलेगा n इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन 8 एंड एक बार मिलेगा n इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा n इक्वल टू माइनस का 106 अपॉन 8 एंड यहाँ सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू सॉल्व करने में मिलेगा हमको यहाँ पास 96 अपॉन 8। तो n कभी नेगेटिव इंटीजर होता नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 1 जा 8 8 2 जा 16। हम यहाँ लिखेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पास 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस एपी के यदि हम 12 टर्म लेते हैं, भाई n नंबर ऑफ टर्म शो करता है, तो इस एपी के यदि हम 12 टर्म लेंगे उसका सम कितना आएगा 636। तो लिखेंगे यहाँ पास देयर आर 12 टर्म्स ऑफ द एपी गिव सम इज 636। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म बोले तो nth टर्म, वो कितना है 45 एंड द सम इज 400। मतलब उसमें जितने भी टर्म है उस एपी का, उसके जो सम है वो कितना है 400 है। हमसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब d कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है। चलिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले हम। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पास फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं क्या nth टर्म जो दिया है कितना आपका 45 और सम दिया है उस जो टर्म है उस एपी में उसका सम दिया है 400। हमें तो नहीं पता कितने हैं टर्म उसमें, हम मान लेंगे सम ऑफ n टर्म है कितना आपका 400। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो जो सम ऑफ n टर्म होता है किसी एपी का वो होता है n/2 a प्लस nth टर्म। तो लिखेंगे यहाँ पास द सम ऑफ nth टर्म ऑफ an AP is given by क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, यही होता है। अब आपका सम ऑफ n टर्म कितना है 400, तो हमें लिख दिया यहाँ पास 400 n/2। a का वैल्यू क्या है 5, तो हमें लिख दिया 5 प्लस an क्या है आपका मतलब nth टर्म कितना है 45। सॉल्व करते हैं तो 400 इज इक्वल टू n/2, 45 पे 5 प्लस करेंगे तो आएगा 50, 2 से डिविजिबल हो जाएगा आएगा 25।
25 यहाँ n से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 400/25 इज इक्वल टू n, और डिवाइड करने में आएगा आपका 16। तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16, और n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब है इस एपी में कितने टर्म हो गए 16 टर्म हो गए। अब हमसे बोलता है कॉमन डिफरेंस बताइए, तो चलिए निकाले कहां से, हम इस nth टर्म का यूज करते हुए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हमें गिवन है क्या, गिवन है nth टर्म इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, nth टर्म लिख सकते हैं हम यहाँ पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब भाई a की वैल्यू है यहाँ पे गिवन क्या है 5 है, हमने लिख दिया 5, प्लस n की वैल्यू क्या निकाला हमने यहाँ पे 16, तो 16 माइनस 1, d हमें नहीं पता, हमें लिख दिया यहाँ पे d इज इक्वल टू 45। चलिए यहां लिख लेते हैं हम a, मतलब a की वैल्यू 5, तो 5 प्लस 16 में 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 15, d इज इक्वल टू 45, प्लस कर रहा है यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा, तो 15 d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, तो 15 d इज इक्वल टू 40, मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आकर डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 40/15। ये दोनों को अगर आप देखें तो ये किससे डिविजिबल है 5 से, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो हमें यहाँ पे d कितना मिल गया 8/3। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, देयरफॉर देयर आर 16 terms of an AP and common difference is 8/3। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, लास्ट टर्म बोले तो nth टर्म 350 है। फिर बोल रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जो कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो उस एबी में कितने टर्म्स होंगे, मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज देयर सम्स, तो अगर हमें उसके नंबर ऑफ टर्म चल जाए पता, तो पूछता है उन टर्म्स का सम कितना है। तो दो चीजें हमें पता करना है। अब जो इसमें हमें गिवन है उसको हम लिखते जाएंगे, तो लिखते हैं यहाँ पास, करते हैं सॉल्यूशन। हमें बोला है फर्स्ट टर्म हमारा 17 है, तो लिखेंगे यहाँ पास हियर a इज इक्वल टू 17 एंड जो लास्ट टर्म है वो है 350, मतलब an इज इक्वल टू या nth टर्म आपका 350। साथ में बोला है कॉमन डिफरेंस 9 है, तो यहां लिख लेते हैं पहले कॉमन लगा करके, nth टर्म इज इक्वल टू 350 एंड आपका जो d है वो आपका क्या है 9। ठीक है, हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे, जो लिखा हुआ था, जो मिला हुआ है। हमें पूछा है कितने टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे an को लेकर के सॉल्व करेंगे। भाई हमारा जो nth टर्म है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। अब इसमें हमें क्या क्या पता है, nth टर्म पता है कितना 350, हमें लिख दिया यहाँ पास 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n तो हमें पता ही नहीं, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पास 9, तो 350 इज इक्वल टू 17, 9 का n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9n प्लस माइनस माइनस यहाँ 9, तो 350 इज इक्वल टू 17 में 9 मैच करेंगे तो आएगा 8 प्लस 9n, ये प्लस कर रहा है यहाँ पे आके मैच करेगा, या प्लस साइन यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। 350 में 8 माइनस करेंगे तो आएगा 342 इज इक्वल टू 9n। 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड, तो 342/9 इज इक्वल टू n। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 बचा 7, 9 8 72, तो 38 टाइम में डिवाइड हो गया, मतलब n की वैल्यू क्या मिल गई 38। इसका मतलब है इस एपी में कितने टर्म है 38 टर्म। अब हमें इस 38 टर्म का सम निकालना है, भाई जितने टर्म होंगे उतने का हमें सम निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पास
द सम ऑफ nth term of an AP is given by, क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Sn तो हमें पता नहीं, लेकिन n की वैल्यू पता, 38 तो देंगे यहाँ पास s या n ही लिखे रहने देते हैं, 30 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू क्या है 38, तो लिख दिया हमने यहाँ पास 38 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 17, यहाँ पे 17, n की वैल्यू 38 तो 38 माइनस 1, d की वैल्यू 9 है तो इंटू यहाँ पे लिख दिया हमने 9 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब करते हैं सॉल्व इसको। देखिए Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहाँ पास 19, तो लिख लेते हैं यहाँ पास क्या 19 इन ब्रैकेट 17 टू जा 34, तो 34 प्लस 38 में 1 माइनस तो क्या आएगा 37 इंटू 9। अब 9 और 37 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप पास, तो इक्वल टू 19 34, 9 7 जो 63 कैरी 6 और 9 3 27, 27 और 6 क्या जाएगा आपका 33, 9 7 63 कैरी 6, 9 3 27, 27 6 33। ठीक है, आगे चलते हैं 19 इंटू, इनका प्लस करेंगे तो एडिशन करेंगे तो 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 3 6 और 3 आपको याद। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, यहाँ कर लेते हैं 367 इंटू 19, 19 से बन जाओ 133, यहाँ 3 आएगा और कैरी 13, 19 6 जा 114, 114 और 13 प्लस करेंगे 7 2 127, यहाँ 7 आएगा कैरी 12, 19 3 जा 57 और यहाँ पे 12 तो जाएगा 69, तो 6973 आएगा। तो सम ऑफ जो आपका कौन सा n की वैल्यू क्या है 38, तो 38 का जो सम आया, नंबर ऑफ 38 टर्म का जो सम आया वो आ गया 6973। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ दियर टर्म और हमें मिल गया क्या नंबर ऑफ टर्म। हम इसे इरेज कर दें और लिख देते हैं यहाँ पास क्या देयर आर 38 terms and their sum is 6973। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 22 terms, first 22 terms of an AP in which common difference d equal to 7 and 22nd term is 149। बोल रहा है क्या कि एक AP है जिसके 22 टर्म का सम बताइए, जहां पे हमें गिवन है क्या d कॉमन डिफरेंस दिया है आपका क्या 7 और उसका जो 22nd टर्म है मतलब 22वां जो पद है वो है आपका क्या 149। तो हम इन्हीं दो चीजों का यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है हमको यहाँ पास, हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है d और हमारा 22nd टर्म गिवन है कितना 149। ठीक है भाई, हम अगर देखें जो हमारा 22nd टर्म है उसको लिख सकते हैं क्या a प्लस 21d। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 149, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 149। a हमें गिवन नहीं है, निकालेंगे उसको। 21 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। 147 का साइन यहाँ प्लस का है, यहाँ पे आकर के आ जाएगा माइनस का, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a और माइनस करने में क्या मिलेगा a इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया। अब हमें a गिवन है, d गिवन है और हमसे पूछा है फर्स्ट 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है, मतलब ये हमें n की वैल्यू भी यहाँ पास क्या है गिवन है। तो लिखेंगे यहाँ पास द सम ऑफ nth term of an AP is given by
क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो भैया एन की वैल्यू क्या है, 22 है ना, क्या लिखेंगे एस 22, मतलब 22 टर्म्स का सम। फर्स्ट एन की वैल्यू क्या है यहाँ पास 22 अपान टू इंटू ए की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पे 2 मिला, प्लस 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। चलिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख दिए, 22 में 1 माइनस 21 इंटू 7। अब 11 इन ब्रैकेट 4 प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, तो 147 और 4 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 151 सॉरी 151। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इज इक्वल टू 11 इंटू 147 4 प्लस तो 151 मल्टीप्लाई करते हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 55 1 56 कैरी 5, 11 1 जा 11, 11 में 5 प्लस करेंगे आएगा 16। तो हमें जो फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम मिला वो कितना मिल गया 1661। तो लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1661। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। बहुत इजी है, केवल हमें अगर फॉर्मूलास गिवन हो या हमें पता हो तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्या भाई कि एपी के फर्स्ट 51 टर्म्स का सम बता दो जिसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या है 14 है और 18 है। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे भाई, ये क्या है सेकंड टर्म है, हम लिखेंगे यहाँ पास सेकंड टर्म इज इक्वल टू 14 और पता है हमें सेकंड टर्म लिखना कैसे है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एकदम आसान। ये दिया है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है आपका, ऐसे लिखेंगे थर्ड टर्म इज इक्वल टू 18। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। और बता चुका हूं कि दो इक्वेशन बनेगा अगर एपी में तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पास लिखेंगे यहाँ पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। करिए सब्ट्रैक्ट, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, a प्लस d इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो गया कैंसिल, 2d में d गया तो d बचा, 18 में 14 गया तो 4 बचा, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म चाहिए। इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में कर दीजिए क्या, सब्स्टिट्यूट या पुटिंग। तो लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, a हमें नहीं पता, d पता है 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस, तो हो जाएगा क्या a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 10। हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई 10, a मिल गया, d मिल गया। और चूंकि हमें 51 टर्म का सम पता करना है तो हमें n पता है, तो लिख सकते हैं क्या, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा भाई, हमें पता है बड़ा है आसान, एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 51 तो एस 51 इज इक्वल टू 51 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या मिल गई 10, तो लिख देंगे यहाँ पास 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 4। कुछ भी करना पड़ा क्या, कुछ नहीं, जो वैल्यू गिवन है हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया। अब यहाँ देखिए 51 अपान 2, 10 2 जा 20 प्लस 51 1 माइनस 50 इंटू 4। अब 51 अपान 2 20 प्लस 200 मल्टीप्लाई करने पर 200 आएगा, 200 प्लस 20 220, तो 51 अपान 2 इंटू 220, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 110, तो हमें मिल गया 110 इंटू 50
1, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56 और एक जीरो लगा दिया हम। तो भैया जो सम ऑफ 51 टर्म मिला कितना मिल गया हमको 5610। हो गया, आगे आंसर हमारा लिख देंगे। देयर आर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP इज 5610। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। बहुत इजी था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, मतलब किसी AP के फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो हमें फर्स्ट n टर्म, किसी AP में अगर n टर्म हो तो उसके फर्स्ट n टर्म का सम क्या होगा। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। जो बातें दी हुई हैं उसे हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हियर SN सम ऑफ SN बोल रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म S7 इज इक्वल टू है क्या हमारे पास 49। सम ऑफ 7 टर्म को लिख सकते हैं कैसे हम, 7/2 2a प्लस 7 - 1 d इज इक्वल टू 49। ये तो पक्का आपको पता होगा। SN को जब हम लिखते हैं जहां पे n है हमने इस 7 को वहां पे रख दिया। अब देखिए आपका जो 7/2 है ना, यहाँ पे इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, मतलब हो जाएगा क्या आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेगा 7 डिवाइड 7 7 जब 49 और इन दोनों में 2 कॉमन है बाहर निकाल देंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14/2 और 2 7 जा 14। तो हमें a प्लस 3d कितना मिल गया 7। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं अब क्या हमें दिया है 17 टर्म्स का सम। तो भाई S17 मतलब सम ऑफ 17 टर्म इक्वल टू 289। क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 289। तो ये 17 डिवाइड करेगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17। 17 7 जा 289। 2 इन दोनों में से कॉमन निकाल दें तो बच जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड तो मिलेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2/2। 2 से 2 कैंसिल तो a प्लस 8d इज इक्वल टू मिल गया 17। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन मिले हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पास क्या करेंगे, सॉल्व का मतलब है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो भाई सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा यहाँ पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले का साइन हो जाता है चेंज, है ना। तो a से a कैंसिल हो गया, 8d में हमारा यहाँ 3d होगा, सब्ट्रैक्ट मिलेगा 5d और 17 - 7 यहाँ हो गया 10। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड तो d इज इक्वल टू 10/5 कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब निकालेंगे क्या फर्स्ट टर्म। तो हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में करते हैं, रख देते हैं वैल्यू। तो पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका a प्लस a की वैल्यू पता ही नहीं 3d तो d की वैल्यू क्या है 2 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 - 6 और a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो हमें a भी मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें वैल्यू मिल गई। अब बोला क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो लिखेंगे यहां पास द सम ऑफ nth टर्म्स of an AP is given by क्या होगा
फर्स्ट टर्म जो n टर्म का सम हो जाता है आपका एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू, एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू, एन की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, चलिए टू और इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे लाइन ड्रा कर लें। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एन अपान टू, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई 2n, 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2n, n से n कैंसिल, सॉरी n नहीं 2 से 2 कैंसिल, हमें मिलेगा Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो बताइए सम ऑफ n टर्म क्या हुआ, n स्क्वायर हो गया, बस हमारा आंसर आ गया। तो लिख देंगे यहां पास क्या, देयर आर सम ऑफ nth terms of NAP of the AP is n स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व करने की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सो दैट A1 A2 A3 dash AN form an AP where AN is defined as below, AN is equal to 3 plus 4n, AN is equal to 9 minus 5n। मतलब बोल रहा है कि हमें बताइए A1 A2 A3 dash AN क्या बनाता है, AP बनाता है जहां पे इस AP का जो nth टर्म है उसको डिफाइन किया गया है पहले नंबर में nth टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। अगर nth टर्म इस फॉर्म में है तो बताइए क्या ये AP का निर्धारण करेगा, निर्माण करेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। वही दूसरा भी हमें nth टर्म के फॉर्म में यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, इसके आधार पर पता करेंगे। और फिर और बोला हमसे क्या कि आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और अगर वो एपी बना रहा है तो उस एपी के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे कि ये जो nth टर्म गिवन है इसके माध्यम से बनने वाला एपी, इसके माध्यम से जो लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगी वो एपी है या नहीं, और अगर है तो हम उसके 15 टर्म्स का सम निकालेंगे, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालेंगे। चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पास भाई हमें गिवन है यहाँ पास क्या an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो हम यहाँ रखेंगे n की वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म निकालेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो हमें मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 4 1 जा 4 और 4 में 3 प्लस आ गया 7, फर्स्ट टर्म आपका 7 आया। अभी हमें क्लियर नहीं है कि एपी है कि नहीं, तो चेक करेंगे। फिर रखेंगे n की वैल्यू 2, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा यहाँ पास क्या a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, फिर पुटिंग n इज इक्वल टू 3, तो हमें मिलेगा a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 और 12 3 15। ऐसे हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, पर हम 3 टर्म से ये क्लियर कर लेंगे कि ये एपी है कि नहीं। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म। अब यहाँ पे जो क्रमागत टर्म दिख रहे हैं उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले करेंगे यहाँ पास क्या a2 माइनस a1, तो क्या है a2 आपका 11 है और a1 क्या है आपका 7, माइनस करने में क्या मिला आपको 4। फिर a3 माइनस a2, a3 आपका 15 है माइनस a2 है आपका 11, तो हमें मिलता है 4। तो देख पा रहे हैं कि दो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस ये मिल रहा है हमको, और वो क्या है सेम है। इसका मतलब हुआ कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है एपी है। तो लिखेंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव terms are same
therefore list of number form एन ए पी। ठीक है, हमें यहाँ पे जो वैल्यू रखना था एन का वैल्यू रख करके हमने यहाँ पे टर्म निकाला। अब इन सक्सेसिव टर्म का हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने पे मिलता है क्या? सेम। अगर डिफरेंस सेम है इसका मतलब है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी है, और जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ये आपका क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 4 मिल गया। तो एपी भी बना रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल गया। हमें बोला अगर एपी है तो इसके 15 फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या होगा? तो निकालते हैं। क्या लिखेंगे? द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय क्या होता है भाई? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब n की वैल्यू क्या है? 15। तो ले देंगे यहाँ पास s 15 टर्म का सम 15 अपॉन टू 15 अपॉन टू 2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था, इसकी वैल्यू क्या है? 7 प्लस 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमको मिला है 4। तो लिख देंगे यहाँ पास 4। सॉल्व करेंगे तो 15 टर्म का सम आएगा 15 अपॉन टू 7 टू जा 14 15 1 माइनस 14 इंटू 4 15 अपॉन टू 14 प्लस 14 4 जा 56 प्लस करेंगे तो मिलेगा हमको 15 अपॉन टू इंटू 70 और डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या? 35। तो 35 इंटू 15 15 5 जा 75 15 3 जा 40 5 45 7 52। तो यहाँ पास हमको जो सम मिला है फर्स्ट 15 टर्म्स का वो मिला है 525। तो ये रहा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का सम, और ये बताने के लिए है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें यहाँ पे n टर्म दिया हुआ है, लिख लेते हैं जो गिवन है यहाँ पास। तो गिवन n टर्म इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब करेंगे क्या? यहाँ पे हम n की वैल्यू बारी वाइज रखेंगे, और n की वैल्यू क्या हो सकता है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो n इज इक्वल टू 1 हमें रखा, तो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1। तो 5 1 जा 5 9 है 5 माइनस क्या मिल गया हमको? 4। फिर पुटिंग n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पास a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 5 टू 10 10 में 9 माइनस करेंगे तो आएगा -1। पुटिंग n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 5 से 15 15 में 9 माइनस आएगा 6 माइनस। तो हमारे सामने ये 3 टर्म्स हो गए। निकालने को हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, बट हमें चेक करने की एपी के फॉर्म में है कि नहीं। तो हम निकालेंगे क्या यहाँ पास? द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर क्या आएगा देखते हैं। पहले a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1। तो क्या होगा? a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है -1, a1 की वैल्यू है 4 तो -4। क्या आ गया यहाँ पास? -5 आ गया। फिर a3 माइनस a2, a3 क्या है आपका? -6 माइनस, और a2 की वैल्यू क्या है? -1 तो ब्रैकेट में -1। तो माइनस माइनस प्लस तो -6 प्लस 1 इक्वल टू आएगा -5। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम है, और जो डिफरेंस है यही क्या होगा? अगर सेम हो गया तो कॉमन डिफरेंस। तो चूंकि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब है जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है एपी। ठीक है, एपी बना रहा है। लिखेंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव
terms, successive terms are same, therefore list of number are formed एन एपी। चूंकि यहाँ पे सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम है, इसलिए जो लिस्ट ऑफ नंबर है क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। और हमें यहाँ पास जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा जो है डी, वो मिलेगा क्या हमको, -5। तो -5 हमें फर्स्ट टर्म पता हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर वो एपी फॉर्म कर रही। अब बोला अगर लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म कर रही है एपी, तो 15 फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहां पास द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, क्या होता है भाई, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 और d। n की वैल्यू 15 है, लिखेंगे यहाँ पास 15 इज इक्वल टू S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो क्या है फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म हमारा 4 रहा, तो 4 लिख दिया हमने। फिर 15 माइनस प्लस यहाँ पे 15 - 1, d की वैल्यू है -5, कॉमन डिफरेंस -5 आया। करते हैं 15 अपॉन 2, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। 15 में 1 माइनस आ गया 14 इंटू -5। आगे करते हैं 15 अपॉन 2 प्लस 8 प्लस माइनस 14 5 जा 7। अब आगे 15 अपॉन 2, 17 में 8 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 62। 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो -31 इंटू 15, तो क्या आएगा आपका 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 3 जा 45 और 1 46 प्लस माइनस, तो सम ऑफ 15 टर्म जो आ गया वो आ गया क्या आपका 465। ध्यान रखेंगे, अगर लिस्ट ऑफ नंबर आपका एपी फॉर्म करेगा तभी ये फाइंड आउट करना है, अगर नहीं कर रहा तो फिर आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये है बड़ा मजेदार, ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर, यदि किसी एपी के फर्स्ट nth टर्म का सम इस फॉर्म में हो 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर इस टर्म इस फॉर्म में हो, तो हमसे बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, लिखा है ब्रैकेट में दैट इज S1, मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे वही आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, ऐसा कह रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा, तो बोलता है व्हाट इज द सेकंड टर्म। फिर सेकंड टर्म क्या होगा, ध्यान रखेंगे इन दोनों बातों में अंतर है। फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या होगा वो पूछ रहा है, और सेकंड टर्म क्या होगा। अगर ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है, इनका सम होता है फर्स्ट ऑफ 2 टर्म्स, और अगर ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है तो ये सेकंड टर्म, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यहाँ पूछ रहा है सेकंड टर्म, फिर बोलता सिमिलरली हमें थर्ड टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए और nth टर्म बताइए। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है, आपको जो तरीका लगेगा आसान आप उस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है 4n - n स्क्वायर। तो हम लिखते हैं यहाँ पास सॉल्यूशन पहले, तो भैया हमें गिवन है क्या, गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n - n स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर हम रखते हैं क्या, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, 1 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 1 जा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो हमें जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिला वो 3 मिला, और बोल रहा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वही क्या है आपका फर्स्ट टर्म है। हम लिख सकते हैं क्या कि हियर A1, जिसको हम A भी बोलते हैं, वो हमारा S1 है, और S1 की वैल्यू क्या है 3 है। हमें फर्स्ट टर्म मिल गया क्या 3,
ठीक है। अब हमसे बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो भाई ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है, तो हम लिखेंगे यहां पास पुटिंग n इज इक्वल टू 2, जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा क्या S2, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4 इंटू एन की वैल्यू 2 माइनस एन स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू आ गया 4। तो जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आया वो आ गया 4। अब हमें निकालना है क्या सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। तो भाई ये बताओ जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है वो कैसे आया होगा, उस एपी का फर्स्ट टर्म लिए होंगे फिर उस एपी का हम सेकेंड टर्म लिए होंगे, ऐसा ना किए होंगे। चलिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यहां पे अगर देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको 4 मिल रहा है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं क्या सम ऑफ सेकेंड टर्म ये रहा। A1 को ही क्या बोला गया है यहाँ पास S1 बोला गया है, A1 को क्या बोला गया है S1, तो हम रख देते हैं यहाँ पास क्या S1 इज इक्वल टू सॉरी प्लस यहाँ पे A2। भाई सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करने में मिल रहा है, S2 लिख दिया हमने, A1 हमारा यहाँ पे मिल रहा है S1 क्योंकि बोला है क्वेश्चन में S1, ये यहाँ पे प्लस साइन का है, यहाँ पे आके हो जाएगा क्या माइनस साइन का। तो जो हमें सेकंड टर्म चाहिए वो कैसे आएगा भैया, सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हम A2 निकालेंगे, कैसे आएगा यहाँ पास, ये सर कुछ ना करिए आप S2 माइनस S1 कर दीजिए। S2 कितना आया है, S2 आया है 4 माइनस S1 कितना आया है आपका 3 आया है 3, तो यहाँ पे आएगा 1, तो आपका सेकंड टर्म भी आ गया और सम ऑफ सेकंड टर्म भी आ गया। अच्छा यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर आपको सेकंड टर्म निकालना तो आप S2 माइनस S1 करेंगे, और अगर बोला है यहाँ पे क्या सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, अगर आपको A3 निकालना है, क्या निकालना है A3, तो जैसे हम यहाँ A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर रहे थे वैसे A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम S3 माइनस S2 करेंगे, बस इतना करते जाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो A3 मतलब थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें S3 चाहिए, सम ऑफ थर्ड टर्म चाहिए, निकाल लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 3, तो S3 इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो सम ऑफ थर्ड टर्म क्या आ गया हमारा 3 आ गया, ये ना ठीक। तो अब हमें निकालना है क्या है थर्ड टर्म, तो A3 हो जाएगा आपका S3 माइनस S2, तो S3 क्या है हमारा 3 है माइनस S2 कितना आया था 4, तो माइनस करने में क्या आएगा -1। देखिए अब कितना आसान हो गया। अब हमें कोई भी टर्म बोले हम निकाल सकते हैं, जैसे हमसे बोला है भाई कि 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म सिंपल सा है कि 10th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म माइनस सम ऑफ मतलब S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। समझ पाए क्यों ऐसा, तो हम पहले S10 निकालेंगे फिर हम S9 निकालेंगे। तो निकालते हैं यहाँ पे हम क्या S10 क्या होगा भाई n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 100 इज इक्वल टू -60। फिर निकालेंगे S9 मतलब 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 9 4 जा 36 माइनस 81, माइनस करने में आएगा आपका यहाँ पे 5 और 7 में 3 माइनस 4, ये माइनस, तो हमें S10 भी मिल गया और S9 भी मिल गया। तो हम 10th टर्म निकाल सकते हैं, निकालेंगे यहाँ पे 10th टर्म, तो 10th टर्म इज इक्वल टू S10 माइनस S9, S10 की वैल्यू आई है -60 माइनस और S9 की वैल्यू आई है -45, तो -45 रख देते हैं, तो -60 माइनस माइनस प्लस 45 माइनस करने में आएगा आपका 15 प्लस का, तो हमको जो 10th टर्म मिल गया तो क्या मिल गया हमको 15, ठीक है सही है ना, S10 माइनस S9 सॉरी माइनस का 15 मिलेगा, ठीक है। अब बोला है nth टर्म निकालिए, भैया मतलब हमको an निकालना, हमें पता है कि पहले जो यहाँ लिखा वो लिखेंगे Sn और उससे एक कम मतलब Sn माइनस 1, जैसे हम 10th टर्म निकाल रहे थे तो S10 लिख रहे थे और 1 माइनस कर देंगे क्या आएगा S9, S10 में 1 माइनस S9, तो पहले सम ऑफ n टर्म फिर सम ऑफ n माइनस n टर्म करते हैं। तो हमको Sn तो गिवन है, ये रहा, हमें निकालना है क्या Sn माइनस 1, तो क्या होगा जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 लिखेंगे, तो 4 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस
n-1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4n-4, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ओपन करेंगे हो जाएगा 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, तो 4n और प्लस 2n 6n और ये माइनस का n स्क्वायर, तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। तो हमें यहाँ पे Sn-1 मिल गया। हमें निकालना है 10th टर्म, तो हो जाएगा यहाँ पास 10th टर्म मतलब an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। Sn की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे Sn की वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn-1 की वैल्यू क्या है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। सॉल्व करते हैं 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5। ये n स्क्वायर कैंसिल, 6n में 2n जाएगा 4n जाएगा तो माइनस का 2n और प्लस 5। इसको थोड़ा अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू बुक, तो 5 माइनस 2n, तो हमें यहाँ पे nth टर्म मिल गया क्या 5 माइनस 2n। कितना आसान था ये। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये रहा एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के ये सॉल्यूशन। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि इसकी जो सॉल्यूशन है आपको बहुत ही आसानी समझ में आया होगा। अगर आपको सारे सॉल्यूशन बड़ी आसानी समझ में आए हैं तो लाइक करके जाना है, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।